नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक जीन की शख्सियत के तौर पर जो एक साथी हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपका परिचय इनके साथ करवाता हूँ। ये हैं वेद प्रकाश पांचाल मिश्र, बड़े समाज सेविक हैं। जीन से विधानसभा जो चुनाव चल रहा है उन्होंने अपना निर्दलीय के तौर पर जो है इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। बात कर लेते हैं वेद प्रकाश पांचाल जी से, क्या कहेंगे, ऐसी क्या बात थी जिन्होंने कि इनको राजनीति में आना पड़ेगा। वेद प्रकाश जी क्या कहेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जिसको लेकर आप राजनीति में आ गए। नमस्कार विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आपका विशेष धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने का। जी आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऐसे क्या विषय था कि आपको राजनीति के, जिसको लोग दलदल गंदगी कहते हैं, जी जी उस दलदल और गंदगी में उतरने का विचार बढ़ा। जी निश्चित तौर पर विचारणीय विषय है समाज के लिए, देश के लिए, युवाओं के लिए। जब शासन, प्रशासन, सरकारें, नेता जनता के रूटीन में होने वाले कामों को भी दरकिनार करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको गुमराह करते हैं और वो दुष्ट और अपराधी किस्म के लोगों का साथ देते हैं, सत्यनिष्ठा की जो कस्में खाते हैं, जब वो विधायक बनते हैं, शपथ लेते हैं और उन सत्यों को फिर वो दरकिनार करते हैं, परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर जब वो चीज़ें करते हैं और वो जब व्यक्ति के हितों की रक्षा ना कर पाए और जब आप प्रताड़ना देखते हैं समाज में, हम सुनते आए कि आदमी का बहिष्कार करना, लेकिन वर्तमान दौर में ये शब्द बड़ा खतरनाक नज़र आता है। जी जी जहाँ जब पढ़े लिखे समाज हो, पढ़े लिखी व्यवस्था हो, सरकारें हो, सुशासन की बात करते जी हो, अंत्योदय की बात करते हो, उसके बाद भी यहाँ ऐसा नज़र आता है, मैं विजेंद्र जी, अंत्योदय सिर्फ शब्द है, ऐसा नज़र आता है। इस शासन प्रशासन में 10 साल की बीजेपी सरकार में जो मैंने व्यक्तिगत तौर पे जी महसूस किया, अंत्योदय नहीं है, ये अंतिम व्यक्ति का अंत करने का एक प्रयास। जी जी दूसरा, सुशासन की बात करते हैं, जिस सुशासन शब्द बड़ा प्यारा है, मैं दाग देना चाहता हूँ जिन नेताओं ने, जिन अधिकारियों ने शब्द को पैदा किया, अंत्योदय और सुशासन। वास्तव में उसकी गरिमा बड़ी महान है, लेकिन वो शब्द हैं। आपको खीर खीर बोलकर अगर आपको कड़वा नीम पिलाया जाए, नीम तो चलो आयुर्वेदिक दवाई बन सकता है, लेकिन खीर खीर बोल के आपको जहर पिलाया जाए, तब वो स्थिति होती है कि जब वो आदमी मृत्युशैया पर होता है, उसको एहसास होता है, ओह ये तो मित्र बन के, प्यारा बन के, इसने खीर शब्द कह के मुझे जहर पिला दिया। तब वो मरते मरते, यदि वो जीवित रह गया तो वो उस जंग को लड़ेगा, यदि मर गया तो निश्चित तौर पर परमपिता परमात्मा को प्यारा हो गया और अंतिम अरदास वो परमपिता परमात्मा की अरदास अदालत में लगाता है। वो न्याय तो है, लेकिन अगर जीते जी आपको न्याय नहीं मिला तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है। जो कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, ठीक है। वो एक शब्द है। मैंने किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति से बात की, मैंने कहा जी सत्यमेव जयते, कहते ऐसे सत्यमेव जयते नहीं होता। सत्यमेव जयते कहने वाला तो एक व्यक्ति है, उसको सत्यमेव जयते को झूठ बनाने के लिए हजारों लोग हैं, दुष्ट लोग बैठे हैं, उनकी ताकत, बाहुबल, जनसंख्या वो ज़्यादा है। जिस बात को यदि 100 लोग मुझे कहें पागल है, पागल है, पागल है, सामने वाले 10 लोगों को एहसास होगा, हो सकता है पागल है। यदि 100 लोग ये कहें सत्य है, सत्य है, सत्य है, वो सत्य फिर तभी चरितार्थ होगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सत्य को अपने आप को साबित करना पड़ेगा। सत्य मौन है, उसको तो पैदा करना पड़ेगा साहब। ऐसी स्थिति, मेरे पास सरकार के निमित्त पद था, स्वच्छ भारत मिशन की स्टेट बॉडी में मैं 4 साल सदस्य रहा। जी सरकार के व्यवस्था अनुसार बायलॉज हैं, उसमें वेतन है, ऑनरेरियम भत्ते हैं, ऑफिस है, कन्वीनेंस है, सब चीज़ें थी, लेकिन कागज़ों में थी। सरकार के निमित्त काम जब हमने किया, अपनी जेब से पैसे लगा के, मेरी डीसी रेट की नौकरी थी, कच्ची नौकरी थी, अपने परिवार का अच्छे से जीवन यापन कर रहा था जी लेकिन सरकार के निमित्त काम करते करते अगर आपने भ्रष्टाचार उजागर कर दिया, वो भ्रष्टाचार उजागर करने वाला को सरकार और ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन ने साथ दिया, ईमानदार व्यक्ति को उसकी जो, जिससे अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, उसकी खा गए वो नौकरी, उसको सड़क पे ला दिया। जब आप सड़क पे आ जाते हैं, आपके पास क्या है? मेरे पास हथियार एक फ़ोन था, जेब में कोई पैसा नहीं था, इसी को हथियार बनाया और मैंने पत्रकारिता जैसा गंभीर विषय जी जी जिसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, जीरो था, मैं आज भी जीरो मानता हूं मैं, क्योंकि आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के सानिध्य मेरे के सीखने का प्रयास किया, अच्छा करने का प्रयास किया, बेदाग पत्रकारिता करने का प्रयास किया गया। तब मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा खतरनाक सीन हो रहा है। आप जिन लोगों को देख रहे हैं, आपके सहयोगी, वो दिखने में सहयोगी हैं। अब कोई व्यक्ति, मैं कुएं में गिर जाता हूँ, जी वो वैसे हाथ कर रहा है कि आपको निकालना चाहता है,
वो चाहे तो वो हाथ से भी निकाल सकता है, जी, जी। लेकिन वो हाथ इतना ही करे जितना आप उस तक पहुंच ना पाए। एक उसके दिखावा अगर कहें देखिए, तो। इसमें मैं आपको चीज बता दूं, उसके अलावा उसके पास एक और ऑप्शन है, रस्सी भी है, उसके अलावा उसके पास एक सीढ़ी भी है। वो किसी का उपयोग नहीं कर रहा, उस दिखावा कर रहा है, समाज भी ऐसे दिखावा कर रहा है किसी व्यक्ति के बारे में। वो उसको सही से, उसको ये नहीं चाहता कि आगे बढ़ जाए। जी। वो हर समाज की परिस्थिति है ये स्थिति। तो जब ऐसी स्थिति में जब मेरा रोजगार चला गया, मैं 11 साल की नौकरी सरकार के निमित्त काम ईमानदारी से काम किया, और मैं उसमें जुड़ना चाहता हूँ विजेंद्र जी। एक डबवाली कांड डीएवी स्कूल का सुनते आए हैं, जहाँ 35-37 बच्चों की अग्निकांड में मौत हो गई थी। वो अगर आग के बुझाने वाले सिलेंडर अगर भरे होते तो वो तो बच्चे शायद कैजुअल्टी, उन बच्चों की जान बच जाती, जान किसी बच के जाती, लाल बच जाते, किसी हादसा का नहीं होता। हादसा नहीं होता। जी, जी। उस कहानी से, मैं बच्चा था, मैंने वो खबरें सुनी तो मेरा दिल दहला कि यार किसी के लाल नहीं जाने चाहिए। वहाँ से मैंने, जब मुझे पद मिला, तो ऐसा नहीं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा काम, एक चीज़ बताइए, रेल की पटरी टूट रही है, आप आम नागरिक हैं, आप चलते चलते घूमते घूमते आपको एहसास हो गया पटरी टूट रही है भैया, टूटी हुई है। तो एक नैतिक फर्ज भी है आपको। ऐसा नहीं कि रेलवे का अधिकारी होना जरूरी है, आप आम नागरिक होकर भी सूचना दे सकते हैं, और सूचना से अगर हजारों लोगों की जान बचती बचाई है जा सकती तो वो अपराध नहीं है, वो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मैंने अगर उनका वित्तीय हानि पहुंचाने का मामला उजागर किया, आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर सरकार ने पैसा दिया, वो पैसा कागजों में था, फिजिकली कुछ नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ, आग जो प्राकृतिक आपदा है, वो अफसर नहीं देखेगी, कर्मचारी नहीं देखेगी, गरीब अमीर नहीं देखेगी। वो एक, अगर मैंने वो उजागर कर दिया, करना चाहिए, मुझे पारितोषिक से बिल्कुल, सम्मानित करना चाहिए। लेकिन अगर मेरी ही नौकरी खा जाए, शासन प्रशासन सरकारें नेता सबको पता है। कहीं ना कहीं आपने उनके जो दबे कारनामे थे उनको उजागर किया है, जी। और उसका खामियाजा आपने भुगतना पड़ा है कि जी। आपकी अपनी नौकरी से हाथ जी, धोना पड़ा। जी, जी, जी। उसके बाद विधानसभा चुनाव आया तो जी। आपने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जी। अब क्या कहेंगे, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरह का लोगों से प्यार मिल रहा है आपको? हाँ सर, क्योंकि जिनमें बड़े बड़े दिग्गज जो जी, हैं, जी, जी। जिनका खानदानी बैकग्राउंड राजनीति रहा है, उन लोगों से अब आपकी लड़ाई है। विजेंद्र जी, मैं बड़े अच्छा आपने प्रश्न किया। वास्तव में दिग्गज हैं, वो मठाधीश बैठे हैं, वो जी। स्थापित नेता है, कभी बाप नेता, फिर बेटा हाँ, दर नेता, पीढ़ी हाँ, दर और चलती आ आगे रही फिर पोते की तैयारियां। जी, जी। मैं लोगों से, आम जनता से एक ही बात कहता हूँ, मैं अपना मैन टू मैन मिल रहा हूँ, मेरे पास जैसी व्यवस्था है। जी। क्योंकि सच्चाई बताऊँ, हम विकसित भारत की बात करें 2047 में, मैं कह रहा हूँ भारत जो कह रहा है वो नहीं हो रहा। मैं 35,400 की तनख्वाह ले रहा था, मैं आय का जीरो साधन है। अगर सरकारी तौर पे फैमिली आईडी बनाई, उसमें कोई व्यवस्था दिखानी थी, उन्होंने एक 75,000 से 1 लाख बना दिया, जबकि आय का कोई साधन नहीं। ये क्या विकसित भारत है? ये तो खत्म भारत की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो जो आपने प्रश्न किया, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, मैं मैन टू मैन मिल रहा हूँ। मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ, मैं पार्कों में जाता हूँ, जनता के बीच में अपना विषय रखता हूँ। जी। जब मैं उनको अपने बारे में बताता हूँ कि मेरे आदर्श लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिन व्यक्ति ने जय जवान जय किसान का विषय लिया, जिसने जब अन्न की बहुत बड़ा संकट था देश पर, एक दिन का उपवास रखने का प्रयास किया, और वो मंडे को, उनको पता था कि और दिन रखेंगे, लेकिन वो मंडे को रखे ताकि ट्यूसडे को, मंगलवार को हर व्यक्ति हनुमान जी का व्रत रखता है, तो ताकि 2 दिन अनाज बचे और वो आगे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। ऐसे आदर्श पुरुष का अगर मैं लेस मात्र भी धारण कर पाऊं, ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि राजनीति की शुचिता बनाए रखनी आवश्यक है। जब राजनेता सही होंगे तो निश्चित तौर पर जनता प्रताड़ित नहीं होगी। इसी उद्देश्य को लेके मैं जब जनता के बीच में जाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि सर हमने नोटा का बटन दबाना था, जी, हमारे को सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा तो लेकिन यदि आप ईमानदार, स्पष्टवादी, संघर्षशील व्यक्ति और राजनीतिक शुचिता बनाए रखने वाला व्यक्ति अगर आ रहा है, तो हम आपको वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। और जब उन लोगों का मंतव्य मैं जानता हूँ, बड़ा दिल हर्षित होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं राजनेता बनने नहीं आया। मैंने राजनीतिक विशेषज्ञों से बात की, जो इस विषय के विशेषज्ञ पीएचडी हैं। मैंने कहा सर, राजनीति शब्द समझ तो ले, है क्या? लोग राजनीति में कूद रहे हैं। मैंने कहा जी बताइए राजनीति शब्द। उन्होंने बताया कि राजनीति शब्द के मायने हैं समस्याओं के समाधान की कुंजी, चाबी। जी। लेकिन नेता क्या कर रहे हैं? वो समस्या का समाधान नहीं कर रहे, समस्या पैदा कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं? चाबी भी उनके पास, ताला भी उनके पास, जनता जनार्दन घूम रही है, वो चाबी भी नहीं मिल रही, ताला भी नहीं मिल रहा। तो समस्या जो की तो प्रताड़ित। आप देखिए, बच्चे से लेके, एक बच्चा पैदा होता है, उसकी जन्म पत्री की बात होती है, जब अंतिम यात्रा पूरी करता है, उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र, हर व्यक्ति, बच्चे से बच्चा, बूढ़ा जवान, एक स्थिति आप समझिए, बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। आपसे चर्चा करते करते मैं ये बता रहा हूँ।
जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है उसको ये होता है कि कुछ जल्दी ही आप वो अभी वो उस पीड़ा से निकल भी नहीं पा रहा, 13वीं तक भी नहीं पहुंच पा रहा, उससे पहले उसको चिंता होती है यार मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए। क्या सरकारों का विचार नहीं? अरे कुछ दिन उसको शोक में रहने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको आकलन करने के लिए उसने क्या खोया है, उसके बाद वो चीज़ें तो हम सरकार प्रशासन शासन उसको घर पे दे सकता है। आप डिजिटल डाटा आप बात कर रहे हैं, सब कुछ तो है, उसने मृत्यु का वहाँ चीज़ें सबमिट करा दी, दे दीजिए, उसमें क्या उसका आगे फ़ायदा क्या होना है उस मृत्यु प्रमाण पत्र से। तो इस प्रकार की जब चीज़ें मेरे को समझ में आई, बड़ा पीड़ादायक मैं देख रहा हूँ, हर व्यक्ति दुखी है, आप बच्चा बूढ़ा जवान, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, मतलब वो तो ठीक है, नेता भी कर रहे हैं, पार्टियां भी कर रही हैं, अधिकारी कर्मचारी भी प्रताड़ित कर रहे हैं। जिस मशीन को, कंप्यूटर को मशीन कहते हैं, उस मशीन को, आदमी की मशीन किसी काम को स्पीड से करने के लिए होता है, लेकिन इन्होंने तो उस मशीन को ही एक वादा और रिकॉर्ड बना दिया आम जनता तक योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में। कैसे, मैं बताता हूं। हम जाते हैं, वो कहते हैं जी सर्वर डाउन है, सिस्टम खराब है, ये है वो है, अनेकों ऐसे बहाने जिससे आदमी दुखी है, हताश है, निराश है, उसको आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही। और जनता जनार्दन के पास बहुत बेहतरीन मौका है, यदि इस चुनावी महापर्व में एक निर्णय सही से, बिना किसी लोभ लालच के, किसी भी प्रकार के लोभ लालच, जाति विशेष, धर्म संप्रदाय, किसी भी चीज़ में ना बहें, सिर्फ एक निर्णय। 13 लोग दौड़ में हैं जींद विधानसभा में जी। उन 13 लोगों में मेरिट बनाइए, सबसे गरीब कौन है, सबसे पढ़ा लिखा कौन है, सबसे ईमानदार कौन है, सबसे त्याग पुरुष कौन है, आप मेरिट बनाइए। यदि वेद प्रकाश उस मेरिट में नंबर 1 पे आता है तो दीजिए, नंबर 2 पे आए मत देना। और मैं कहता हूँ, मैं चुनाव हारा तब भी नहीं आगे लड़ूंगा और जीता तब भी नहीं आगे लड़ूंगा। अब पूछिए क्यों? जी, क्यों? मैं धन्यवाद, आपने मेरी बात को समझा। रीज़न है उसका विजेंद्र जी, मैं राजनीति में जो है, इस चुनावी रण में आया, मैं उस दर्द से गुजरा हूँ। मेरे एक समय घर में आटा ख़त्म हो गया सर जी। मुझे 1 किलो आटा दुकान से लेकर आना पड़ा बच्चों का पेट भरने के लिए। मेरे बच्चों का स्कूल छूट गया जब शासन प्रशासन, सरकारों को माँ कहते हैं, राजनेता, राजनेता क्या मतलब, चाणक्य ने राजा को, सरकार को माँ कहा है। और माँ यदि अपने बच्चे को मार दे, उसकी सुनवाई ना करे, तो फिर तो एक जन्म देने वाली माँ बसती है, उसको अरदास लगी, उसी की वजह से आज जीवित है। अब दूसरी बात जो आप, मैं जो बात, जो चुनाव लड़ने वाली विजेंद्र जी, मेरा काम था जनता को जगाना। अगर जनता जनार्दन मुझे नहीं चुनती, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार। आपको अच्छा व्यक्ति नहीं चाहिए, ईमानदार नहीं चाहिए, आपने उन्हीं लोगों में रहना है, स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन वो तो बाद की बात है। नहीं नहीं, फिलहाल तो आप चल रहे हो ना। विजेंद्र जी, जी। इस बात को मैं थोड़ा पूरा जी, करूँ। जी। यदि मैं जीत गया, उसके बाद भी इलेक्शन नहीं लड़ना, वो भी कारण है उसका, ये जो हरियाणवी भाषा में है कि या राजनीति विधायकी मेरे ब्याह रखिए गया, पहले मेरा बाप, फिर मैं, उसके फिर बाद आगे में मेरा फिर बेटा। मेरे क्यों? बेटे तैयारी चल रही है। क्यों? मैं एक बार, मेरे को 5 साल का मौका दिया जनता जनार्दन ने, मैं अब ऑन कैमरा आपको कह रहा हूँ, यदि मैं जनता जनार्दन के 1 साल के कार्यकाल में सफल नहीं होता, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा। यदि मैं सफल खुद होता हूं, मैं, अमेरिका में सुनते हैं रिकॉल, जनता बुलाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं खुद रिजाइन दूंगा जनता के बीच में जाके। और यदि 5 साल करने के बाद अगर मैं सफल हुआ, असफल हुआ, जो मैंने करना था वो करूंगा, जो मैंने लक्ष्य लिया है, उसके बाद नहीं आने का रीज़न है कि समाज में 85 और बिरादरियां हैं, अनेकों समाज के लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनका आज तक राजनीति में कभी जगह ही नहीं मिली, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी ने दी, ना किसी दल ने, ना किसी नेता ने, वो सब अपने परिवारवाद की तरफ चल रहे हैं। मेरा ये निवेदन है, उसके बाद अगर विधायक 5 साल बना, उसके बाद मैं ऐसे अंतिम व्यक्ति के साथ लगूंगा जिसका कभी राजनीति में कोई आधार नहीं था, किसी को शामिल नहीं किया गया, उसको समर्थन करूंगा, ऐसा विचार है। यानी कि उनको भी मौका जी एक बार निश्चित दिया जाए। निश्चित तौर पर। लगातार आप घर घर जा रहे हैं, लोगों से आपको बड़ा उम्मीदें हैं कि बड़ा अच्छा समर्थन लोगों से आपको मिल रहा है। आपके सामने बड़े बड़े बाहुबली हैं, कभी इस तरह की कोई कठिनाई का सामना आपको आया है कि भाई किसी से कॉल आई हो, या फिर आप किसी तरह की कि वेद प्रकाश जी आप बैठ जाओ, ये कुछ ऐसा भी कुछ हुआ है? विजेंद्र जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मैंने इस विषय की विस्परिंग करी थी, मैंने जब नामांकन भी नहीं किया था। जी जी। मैंने कुछ लोगों के नाम लेना उचित नहीं है, मैंने कुछ लोगों के नियर डियर के सामने कहा मैं निर्दलीय आवेदन कर रहा हूँ। जी जी। तो उन लोगों तो वो जानबूझ के वो चीज़ें पहुँची, उन्होंने पहले देखना चाहा कि यार आप, मैंने बोला कितनी जनसभा कर देंगे, कितने आदमी बुला देंगे। मैंने कहा जी शॉर्ट नोटिस पे 2000 लोग मैं इकट्ठे एक टाइम में कर सकता हूँ।
कहते दोबारा से वो नौकरी दिलवा दें। मैंने कहा जी नहीं, यानी कि दो साल, जैसा ही हाँ मार्केट में जी जी चला जी, कि वो विस्परिंग थी, मैंने आवेदन भी नहीं किया था। हाँ, मैंने कहा जी चर्चाएं हाँ में ही जी जी, शुरू हो गए वो लोग। मैंने कहा जी 2 साल की प्रताड़ना की कौन भरपाई करेगा? जो मैंने झेला है, मानसिक प्रताड़ना, जो सामाजिक प्रताड़ना, जो मेरा पारिवारिक प्रताड़ना, जो आपको घर में खाने की भी लाले पड़ जाए, वो भरपाई नहीं हो सकती। जब सरकार के मैं ग्रीवेंस की जो कमेटियाँ बना रखी हैं, 18-18 रिमाइंडर, यहाँ के जो ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन जब उनके सामने निवेदन लेते हैं, वो आवेदन नहीं लेते। जिन पदाधिकारियों को, पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेवारियां ग्रीवेंस के मेंबर की, वो आपके आवेदन को भी लगने ना दें, अपने इन्फ्लुएंस से उसको प्रभावित करें, तब मैंने कहा नहीं, अब मैं बीच में, अब नहीं। फिर मेरे को कहते हैं नॉमिनेटेड पार्षद बनवा दें। मैंने कहा जी नहीं। आपको चेयरमैन बनवा दें। मैंने कहा नहीं जी। तो इस प्रकार की फिर ये बातें वहाँ तक पहुँची जहाँ जानी चाहिए थी। उन लोगों का डायरेक्ट फ़ोन आता है ना जी, टिकट आ गई आपकी, ये प्लीज़ करो मदद। मैं जी बिल्कुल कमाल कर दिया। जिस व्यक्ति ने हमारी नौकरी खा रखी हो और वो मदद की उम्मीद करता है, नहीं, अब रण होगा। उसके अलावा एक और बड़े नेता, वो सीधा तो बात नहीं करते, किसी न किसी के माध्यम से ना जी, पांचाल जी उनको पता है स्थिति ना जी, खाण के भी लाले हैं, आटा भी लिफाफे में किलो किलो ले आओ हो, तो बोले गरीबी ही दूर जाएगी, कोई सिस्टम बनता हो तो कहीं ना कहीं ऑफर आने हाँ, शुरू हो गया। वो स्थिति, ऐसी स्थितियाँ फिर आवेदन करने के बाद भी इस प्रकार की चर्चा। लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से डर के ये बात कह रहा हूँ, परमपिता परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं होता। मेरी अंतिम अरदास वही है, चुनावी की भी, और सबसे बड़ा परमपिता परमात्मा जनता जनार्दन को भी मानता हूँ। इस चुनावी रण की जनता जनार्दन भगवान है। वो जो निर्णय देगी, जो सम्मान आदर देगी, जो अंतिम निर्णय हो, उसका स्वागत अभिनंदन। लेकिन वेद प्रकाश का कोई मूल्य लगाने वाला, कोई, डर के कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति नहीं है। इस रण में अंतिम सांस तक, अंतिम समय तक बड़ी बखूबी से, बड़ी दृढ़ता के साथ लड़ेंगे। और मैं एक दावा कर रहा हूँ विजेंद्र जी, लोग मुझे अतिशोक्ति बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा सोच जाता है। मैं कह रहा हूँ इन सब के बीच में से आप ये जो चर्चा करें, हम अगली बार एक इंटरव्यू करेंगे इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। आप जींद विधानसभा के भावी विधायक से आप बात कर रहे होंगे, और भावी का उसमें तो बन ही जाएंगे विधायक। और विधायक नहीं मैं, क्योंकि जब आप निर्दलीय बन गए, आपको जब जनता ने अपनी वोट की कीमत से आपको मूल्यवान बना दिया, मैं तो लकड़ी हूँ, उस चंदन की लकड़ी को आप कोला बना के भी बेच लो, चंदन की लकड़ी को आप लकड़ी के रूप में बेच सकते हो। जनता जनार्दन अगर इस लकड़ी को कोला बनाना चाहती है, कोयला बनाए, स्वागत अभिनंदन। यदि चंदन के रूप में बेचना चाहती है, उसकी कीमत अनमोल है। और जब उसकी कीमत लगेगी, मैं दावे से कह रहा हूँ विजेंद्र जी, जींद विधानसभा को गृह मंत्री मिलने जा रहा है। गृह मंत्री, ये मेरा अपना ये दावा, क्यों मैं इस पद को इच्छा जाहिर कर रहा हूँ। जी। सारी व्यवस्था ही सरकार की, शासन सुशासन, सारी चीज़ें होम डिपार्टमेंट से चलती हैं। जब वो एक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, निश्चित तौर पर सारी चीज़ें स्मूथ होती चलेंगी। किसी थाने कचहरी, थानों में किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, किसी को झूठे मामले में फंसाकर किसी की उगाही नहीं होगी, किसी के साथ प्रताड़ना नहीं होगी, किसी को ये नहीं कहा जी 4 निकाल देंगे 2 रख देंगे, ऐसी सेटिंग नहीं होगी। ईमानदारी से जिन्होंने अपराध किया उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं, उसको कोई किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता, ऐसा मैं दृढ़ निश्चय से। जो विधानसभा का चुनाव फिलहाल चल रहा है, उनके उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार वेद प्रकाश जी खास चर्चा में आज इन्होंने अपनी भावनाएं बताई कि इन्होंने राजनीति में क्यों आना पड़ा। एक बात और कर लेते हैं, वेद प्रकाश जी, आपने नामांकन भर दिया है, लोगों के ऑफर भी आना आपके शुरू हो गए, आपको समर्थन भी मिलना शुरू हो गया, तो हमारी जनता चाहेगी कि आपका निशान क्या है? जी, मेरा जो चुनावी निशान है, जहाँ गरीब व्यक्ति जिससे यात्रा करता है, ऑटो रिक्शा, अमीर व्यक्ति भी जब वो अपनी गाड़ी से कुछ जगह चलता है, उसके बाद उसको भी कभी ना कभी जीवन में हर व्यक्ति ने कभी ना कभी ऑटो की सवारी की है, जरूरत पड़ी है जी। तो चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला व्यक्ति हो, ऑटो रिक्शा की सवारी जरूरत पड़ी है। तो निश्चित तौर पर शायद ये ऑटो मुझे भी इस चुनावी रण में विजयी प्राप्त कराएगा, और जनता जनार्दन को भी उनके रूटीन में होने वाले कामों को सुगमता से करवाने के लिए एक प्रामाणिक रूप से साबित होगा, अपनी सत्यनिष्ठा स्थापित करेगा, लोगों की, जनता का विश्वास कायम होगा कि वास्तव में जो ऑटो है, जो सुलभ साधन है, वो जनता का सबसे विश्वसनीय साधन है। आपने देखा हो, गांव में हम देखते हैं
वैसे तो सवारियां उसमें लिमिटेड बैठ सकते हैं, लेकिन गांव की वो जब सवारी देखते हैं आगे पीछे हर व्यक्ति को पूरी तरह वो भर जाता प्रयास है। करता है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुगमता से उनके मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जो एक लग्जरी गाड़ी नहीं कर पाती, वो एक छोटा सा जो ऑटो है जी, जी। वो कई सवारियों को लेके चल पड़ता है, अपने गंतव्य तक पहुंचा के ही दम लेता है वो। जी जी जी। तो अब लगता है कहीं ना कहीं जींद के जो लोग हैं उनका जो ऑटो है ये वेद प्रकाश जी का, अब वो जींद की जनता के बीच में है। अब देखना होगा आने वाले समय में ये ऑटो जींद के लोगों को कितना राहत देती है और जींद के लोग इन पर कितना विश्वास दिला पाते हैं। खास चर्चा में आज आपका धन्यवाद वेद प्रकाश जी, फिर मिलते हैं अगले मोड़ पे। बहुत आभार, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।